इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कंप्लीट जीएस को। और जीएस में भी आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और जनरल साइंस। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या अदर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस, तो उन सब में जीएस जो है वो सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करेगा। इस पूरे सीरीज को हम लोग देखने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। करीब करीब 10,000 के करीब वन लाइनर होगा ये। तो आपका मैक्सिमम रिवाइज हो सकेगा कम से कम समय में। पूरे का पूरा जो ये प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा रहा है, ताकि आपको ढूंढने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं हो। आप वहाँ से जाकर के पूरे के पूरे इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशन है आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पर मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। अभी हम लोग देख रहे हैं साइंस को, और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने खत्म किया था यहाँ तक। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट। अंतरिक्ष यात्री को आगे मूव करते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है सूर्य प्रकीर्णन के द्वारा। समुद्र का जल नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तारे टिमटिमाते हैं, ये होता है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन के द्वारा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब है वो होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर और सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक माना जाता है समतल दर्पण को। रिफ्लेक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, प्लेन मिरर। दो समांतर दर्पणों के बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की तरह। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टिन और शीशे का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का बाष्प और आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टिन का। लेड और पीवीएसएन, लेड और टिन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। नेक्स्ट है इसके बाद फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में अम्ल का प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक एसिड का। तेल दीप की बत्ती में ऊपर चढ़ता है कैपिलरी एक्शन के द्वारा। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका, इसका जो बनने का कारण है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। और ये सब हम लोग पहले देख चुके हैं क्या प्रॉपर्टी होता है इसका। तो अगर आप नए हैं तो इस पूरे प्लेलिस्ट को देख करके जाइए। आपका कंप्लीट जीएस यहाँ से कवर हो जाएगा। वन लाइनर के फॉर्म में है, इसलिए मिनिमम समय में आपका पूरा का पूरा जीएस एक बार कवर हो जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम में अपीयर होने जा रहे हैं, उसके पहले आप ज़रूर देख करके जाइए इस पूरे प्लेलिस्ट को थॉरो। 9 मिनट 8 मिनट का वीडियो है सारा। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट होता है उसका जो हाइट होता है वो 36,000 किलोमीटर पे स्थापित किया जाता है इसको। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। यहाँ पे ध्यान रखेंगे हम लोग, फ्यूजन होगा इंग्लिश में, फिजन नहीं। फिजन में टूटता है और फ्यूजन में जुड़ता है। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो जुड़ता है और यहाँ से एनर्जी रिलीज करता है। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष या फिर मायोपिया, इसको दूर किया जाता है अवतल लेंस या फिर कॉनकेव लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी का कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया इसको बोला गया, और ये दूर होता है उत्तल लेंस का यूज करने यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है दीर्घ दृष्टि दोष या फिर हाइपरमेट्रोपिया में। परमाणु बम का सिद्धांत होता है नाभिकीय विखंडन या फिर फिजन। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है वो है हमारा अवतल दर्पण या फिर कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है इसके बाद नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त जो पदार्थ होता है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाया जाने वाला एकमात्र जो नॉन मेटल है वो है आपका ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशियाँ हैं कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल। ये सब जो है वो स्केलर यूनिट है। स्केलर यूनिट में मैग्नीट्यूड होगा लेकिन डायरेक्शन नहीं होगा, और सदिश में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो वेक्टर जो क्वांटिटी है वो है आपका त्वरण, बल, विस्थापन और संवेग यानी एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड मोमेंटम। शुष्क बर्फ है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्वों का सबसे छोटा कण जो है वो है परमाणु या फिर एटम। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है मॉलिक्यूल या फिर अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
ये फंडामेंटल जो पार्टिकल्स हैं ऑफ एटम वो है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित या फिर निगेटिवली चार्ज्ड, प्रोटॉन होता है धन आवेशित या फिर पॉजिटिवली चार्ज। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये होता है चार्जलेस। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण और अवकरण। जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो उस कंडीशन में ऑक्सीडेशन, और जब ग्रहण करेगा तो उसको बोला जाएगा रिडक्शन। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन का भार का 1840 गुना होता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। विद्युत अपघटन में ऑक्सीजन होता है एनोड पर, ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो हमको देखने को मिलेगा वो हमको मिलता है कहाँ पे, एनोड पर, और रिडक्शन जो है वो हमेशा मिलेगा कैथोड पर। अब अपचयन जो है वो मिलेगा कैथोड पर, और ऑक्सीडेशन जो है वो आपको मिलेगा एनोड पर। परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट है परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान अगर अलग अलग होगा तो उसको बोला जाएगा आइसोटोप्स या फिर समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या जो है वो भिन्न भिन्न होगा, वो होगा आइसोबार्स या फिर समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया गया था मेंडलीव के द्वारा। आवर्त सारणी का उदय और क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है, जो क्षैतिज यानी वर्टिकल, तो वर्टिकल जो होता है इसको बोला जाता है कॉलम, और जो पैरेलल होता है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल में जो मिलेगा उसको बोला जाएगा पीरियड्स। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था ड्रॉवेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या है 18 और 7। तो अगर ऐसे वर्टिकली देखेंगे तो ये है 18, और हॉरिजॉन्टली देखेंगे हम लोग तो इसका नंबर है 7। नॉन स्टिक बर्तन जो है वो बना होता है टेफ्लॉन का। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिज एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि जो है उसको बोला जाता है धातु कर्म या फिर मेटलर्जी। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखे में हरा रंग जो होता है वो होता है किसके कारण, बेरियम के कारण। नेक्स्ट है आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्सियम की उपस्थिति के कारण। लाल स्ट्रॉन्सियम, ग्रीन बेरियम। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन। मार्स गैस है मीथेन। नोबेल गैस है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ऑस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। सबसे कठोर जो पदार्थ है वो है हीरा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ या फिर इलास्टिक जो मेटल है वो हमारा स्टील है। गुब्बारों और हवाई, ये नेक्स्ट है आपका, हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। अश्रु गैस है क्लोरो एसिटोफिनॉन। हंसाने वाली गैस को बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण है वो है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट। जल में स्थायी जो अस्थायी यानी टेम्पररी हार्डनेस होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के द्वारा, और परमानेंट जो हार्डनेस है वो होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण। जल की स्थायी और अस्थायी कठोरता दूर किया जाता है जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। भारी जल का अनुभार होता है 20। भारी जल का रासायनिक नाम है ड्यूट्रियम ऑक्साइड या फिर D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, AgI का। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के रूप जिसमें कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है उसको बोलाता है पिटवा लोहा, और इसी को बोलाता है राउट आयरन। नेक्स्ट है लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। विद्युत एवं उष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी या फिर सिल्वर। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है पायराइट्स को। लोहा, निकल और क्रोमियम मिश्र धातुएं हैं स्टेनलेस स्टील की। सोल्डर जो बनता है वो बनता है PB और सीसा और टिन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर जो है वो है बहुलक है यानी पॉलीमर है किसका, आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। तांबा यानी CuSN, ये आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज, कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन और एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट है लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकिल धातु। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सीनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का जो अयस्क है वो है डोलोमाइट, नाइटर और ग्रीनोकाइट क्रमशः। कैल्शियम का डोलोमाइट, पोटेशियम का नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट।
ये सब और है किसका, कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का सब्सिक्वेंटली। बर्फ का द्रव्यमान और हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टन को। 1 मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है 2.2 और 2.417। आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी 2.2 और अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का अगर प्रभाव देखें तो ताप जब बढ़ाया जाएगा तो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर का जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगा और घटाने पर घटेगा। अति चालकता या फिर सुपर कंडक्टिविटी, इसमें जो रजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता होती है, वो कितना होता है, 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि या फिर कंडक्शन के द्वारा। नेक्स्ट है, कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक जो सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए वो होना चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत यानी ये आपका हो गया कैसा, अनुदैर्घ्य तरंग या फिर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। और लाइट जो है वो कैसा है, वो है ट्रांसवर्स वेव। नेक्स्ट है, इसके बाद मनुष्य नहीं सुन सकता है पराश्रव्य तरंगे या फिर अल्ट्रासोनिक जो साउंड है उसको नहीं सुन सकता है वो। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 1 सेकंड नहीं होगा, 2 सेकंड इसका आंसर होगा। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर्स। सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु है कितना, इन्फिनिटी या फिर अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित जो शाखा है, ब्रेन को जो एनालाइज करता है उसको बोला जाता है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। वस्तु का जो भार अधिकतम होता है वो होता है वैक्यूम में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। रेयॉन जो पॉलीमर है उसको बोला जाता है कृत्रिम सिल्क। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक थे जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है थर्मोस्टैट। तो इस वीडियो में यहीं पे छोड़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि जो नोटिफिकेशंस हैं आगे आने वाले वीडियोज़ का वो आपको सही समय पे मिलता रहे। पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का और हर एक पार्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जा रहा है, तो वहाँ पर भी जा करके आप इस पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।